लास्ट लेक्चर में हमने चेन लेंथनिंग इन एल्डोज डिस्कस किया था। इस लेक्चर में हम शॉर्टनिंग ऑफ द कार्बन चेन डिस्कस करेंगे। शॉर्टनिंग ऑफ द कार्बन चेन या फिर इसे डिग्रेडेशन भी बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है कि आप एल्डोज को कन्वर्ट करते हो लोअर मेंबर के एल्डोज में, और लोअर मेंबर का कौन सा होगा जिसमें 1 कार्बन एटम है वो लेस होगा देन द स्टार्टिंग एल्डोज। फॉर एग्जांपल अगर आपको हेक्सोज एल्डोहेक्सोज से एल्डोपेंटोज बनाना हो, एल्डोपेंटोज से एल्डोटेट्रोज बनाना हो, एल्डोटेट्रोज से एल्डोट्रायोज बनाना हो, तो एन एल्डोज को कन्वर्ट करना हो आपको लोअर एल्डोज विच कंटेन 1 कार्बन एटम लेस देन द स्टार्टिंग एल्डोज। तो इस कन्वर्जन करने के लिए या डिग्रेडेशन करने के लिए कार्बन चेन के एल्डोज के अंदर 2 मेथड से कर सकते हो। एक है आपका रफ डिग्रेडेशन मेथड एंड दूसरा है वोल डिग्रेडेशन मेथड। फर्स्टली वी डिस्कस द रफ डिग्रेडेशन। इस मेथड्स में क्या होता है कि टोटल 3 स्टेप होते हैं। जिस भी एल्डोज को आपको कन्वर्ट करना है लोअर मेंबर एल्डोज में, फॉर एग्जांपल अगर हमें एल्डोहेक्सोज को कन्वर्ट करना है एल्डोपेंटोज में, तो एल्डोहेक्सोज का हमने एग्जांपल ले लिया है ग्लूकोज। तो सबसे रफ डिग्रेडेशन का सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होता है, जिस भी एल्डोज को आपको शॉर्टनिंग करनी है कार्बन चेन की किसी भी एल्डोज में, तो सबसे पहले हम उसका ऑक्सीडेशन करेंगे। और ऑक्सीडेशन किस प्रेजेंस में करते हैं? ब्रोमीन वाटर के प्रेजेंस में। जैसे ब्रोमीन वाटर के प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन करेंगे तो जो कार्बोनिल ग्रुप है, यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप है, वो क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइज हो जाएगा और कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। बाकी जो पार्ट है, बाकी कार्बन एटम जिन पे जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या होंगे? रिमेन्स अनअफेक्टेड। तो अगर यहाँ पे जो भी एल्डोज आपने लिए है वो एल्डोनिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा इन फर्स्ट स्टेप ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन। हमने ग्लूकोज कंसिडर किया है तो डी ग्लूकोज है वो फर्स्ट स्टेप ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन इन प्रेजेंस ऑफ ब्रोमीन वाटर किस में कन्वर्ट हो गया है? ग्लूकोनिक एसिड के अंदर। अब जो भी ग्लूकोनिक एसिड बना है, सेकेंड स्टेप होता है कि जो भी एल्डोनिक एसिड बनेगा उसका हम कैल्शियम सॉल्ट बनाएंगे। यानी कि कैल्शियम सॉल्ट कैसे बनेगा? अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट के साथ ट्रीट करते हैं तो जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है वो कैल्शियम सॉल्ट ऑफ दैट कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। ये आपने लास्ट ईयर में जहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड एंड देयर डेरिवेटिव्स था, वहाँ के कार्बोक्सिलिक एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज़ में डिस्कस किया था कि हम कैसे कैल्शियम या फिर मेटल सॉल्ट कैसे बना सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो हमारा सेकंड स्टेप क्या रहेगा? हमें जो भी एल्डोनिक एसिड बना है उसका कैल्शियम सॉल्ट में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए हमने कैल्शियम कार्बोनेट के साथ ट्रीट करेंगे तो क्या बन जाएगा? कैल्शियम सॉल्ट ऑफ ग्लूकोज, यानी कि कैल्शियम ग्लूकोनेट। अब इसके अंदर थर्ड एंड लास्ट स्टेप क्या होता है कि जो एल्डोनिक एसिड का कैल्शियम सॉल्ट बना है उसको हम फेंटन्स रिएजेंट के साथ डील करेंगे। फेंटन्स रिएजेंट क्या होता है? हाइड्रोजन पर ऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ फेरिक आयन, यानी कि Fe3 पॉजिटिव। जब हम इसके साथ ट्रीट करते हैं तो यहाँ से कैल्शियम सॉल्ट और रिमूव हो जाता है, डी कार्बोक्सिलेशन हो जाता है, और ये पूरा जो सेकंड वाला कार्बन है यहाँ पे क्या हो जाता है? एल्डिहाइड ग्रुप आ जाता है। तो एक तरह से पूरा का पूरा ये जो यहाँ पे CHO ग्रुप है वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हुआ, कार्बोक्सिलिक एसिड से कैल्शियम सॉल्ट बना, फिर कम्प्लीटली रिमूव हो जाएगा इन प्रेजेंस ऑफ फेंटन्स रिएजेंट, और ये एल्कोहलिक यहाँ पे क्या आ जाएगा? एल्डिहाइड। तो जो एल्डोज हमने ग्लूकोज हेक्सोज लेके चले थे वो अब किस में कन्वर्ट हो गया है? एल्डोपेंटोज, यानी कि डी अरेबिनोज में। तो इस तरह से रफ डिग्रेडेशन में हम एल्डोज को कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू लोअर मेंबर एल्डोज विच कंटेन 1 कार्बन एटम लेसर। जैसे हमने 6 मेंबर्ड से 5 मेंबर्ड का बनाया, ऐसे हम 5 से 4 का बना सकते हैं, 4 मेंबर्ड से 3 मेंबर्ड का एल्डोज बना सकते हैं। तो ये सबसे रफ डिग्रेडेशन में 3 मेथड है। सबसे पहले जिस एल्डोज को कन्वर्ट करना है उसका ऑक्सीडेशन करना है इन प्रेजेंस ऑफ ब्रोमीन वाटर। उसके बाद जो एल्डोनिक एसिड आएगा उसका कैल्शियम सॉल्ट बनाना है, और जो कैल्शियम सॉल्ट बनेगा थर्ड स्टेप में उसको फेंटन रिएजेंट के साथ ट्रीट करना है। इमीडिएटली हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1 कार्बन एटम लेसर का एल्डोज।
क्लियर है। नेक्स्ट मेथड है होल डिग्रेडेशन मेथड। इन होल डिग्रेडेशन मेथड में भी 3 स्टेप होते हैं, लेकिन स्टेप में जो हम रिएजेंट यूज़ कर रहे हैं वो क्या है, डिफरेंट है। तो होल डिग्रेडेशन मेथड में क्या कहा था, यहाँ पे भी 3 स्टेप है, लेकिन वो तीनों स्टेप अलग अलग होंगे रफ डिग्रेडेशन से। वो स्टेप क्या होंगे, सबसे पहले जिस भी आपको एल्डो उसको कन्वर्ट करना है लोअर मेंबर में, इन्होंने क्या किया, सबसे पहले उससे हाइड्रोक्सी अमीन के साथ ट्रीट किया। हाइड्रोक्सी अमीन है, यहाँ पे क्या होता है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर, ये एज ए न्यूक्लियोफाइल इस कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगा। रिएक्शन जैसे उसी वे में होगी जैसे आपने फिनाइल हाइड्रोजन की रिएक्शन करवाई थी कार्बोनिल ग्रुप के साथ। तो आप मैकेनिज्म करके देखना, सिमिलर वे में होगी। जैसे हाइड्रोक्सी अमीन के साथ रिएक्ट करेगा तो कार्बोनिल ग्रुप है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑक्साइम ग्रुप में। तो जो भी आप एल्डोज यहाँ पे लेके चलोगे वो किस में, हाइड्रोक्सी अमीन के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइम में कन्वर्ट हो जाएगा। सिर्फ एल्डिहाइड ग्रुप है ये रिएक्ट करेगा, बाकी मॉइटी है वो क्या रहेगी, अनअफेक्टेड। ऑक्साइम बन गया। अब क्या करेंगे, सेकंड स्टेप में जो ऑक्साइम बना है उसको एसिटिक अनहाइड्राइड के साथ ट्रीट करेंगे। जैसे ही एसिटिक अनहाइड्राइड के साथ ट्रीट करेंगे तो हम लास्ट क्लासेस में भी देख चुके हैं कि एसिटिक अनहाइड्राइड के साथ जितने भी हाइड्रोक्सी ग्रुप है वो हाइड्रोक्सी ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, एसिटाइलेटेड हो जाएंगे। जैसे हमने ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर इलुसिडेशन किया था, वहाँ पे भी मैंने आपको बताया था कि हाइड्रोक्सी ग्रुप है वो एसिटिक अनहाइड्राइड के साथ किस तरह से रिएक्ट करता है। वहाँ कंप्लीट मैकेनिज्म भी देखा था कि जितने भी हाइड्रोक्सी ग्रुप है एसिटिक अनहाइड्राइड के प्रेजेंस में एसिटाइलेटेड हो जाएंगे। अब मेन पॉइंट यहाँ पे आता है कि ऑक्साइम फंक्शनल ग्रुप है उसके साथ क्या होता है इन प्रेजेंस ऑफ एसिटिक अनहाइड्राइड। एसिटिक अनहाइड्राइड की प्रेजेंस में ऑक्साइम से क्या होता है, यहाँ से डिहाइड्रेशन यानी कि वाटर का रिमूवल। जैसे अगर पूरा ओपन इसको करके लिखें तो यहाँ पे क्या है, ऑक्साइम में यहाँ हाइड्रोजन है और ये कार्बन चेन नीचे इस पूरे ऑक्साइम के साथ कनेक्टेड है, डबल बॉन्ड यहाँ और OH यहाँ। डिहाइड्रेशन कैसे होता है, हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट करके और इस हाइड्रोक्साइड बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन अपने साथ लेके, यानी कि यहाँ से H पॉजिटिव यहाँ से OH नेगेटिव। डिहाइड्रेशन होगा -H2O, तो क्या बन जाएगा, कार्बन, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड N, यानी कि जो ऑक्साइम फंक्शनल ग्रुप है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइनो ग्रुप में। तो एसिटिक अनहाइड्राइड के प्रेजेंस में ऑक्साइम है वो किस में कन्वर्ट हो गया है, एसिटाइलेटेड साइनो कंपाउंड। और जो एसिटाइलेटेड साइनो कंपाउंड बनेगा उसको हम टॉलेंस रिएजेंट के साथ ट्रीट करेंगे। टॉलेंस रिएजेंट क्या होता है, अमोनिकल सॉल्यूशन होता है सिल्वर नाइट्रेट का, यानी कि उसके अंदर सिल्वर नाइट्रेट है और अमोनियम हाइड्रोक्साइड है। इसकी प्रेजेंस में क्या होता है, टॉलेंस रिएजेंट के प्रेजेंस में साइनो ग्रुप है वो एज ए हाइड्रोजन साइनाइड निकल जाएगा। और जितने भी एसिटाइलेटेड हाइड्रोक्सी ग्रुप है यहाँ पे, तो एसिटाइलेटेड है वो क्या हो जाएंगे, एसिटेट अनायन एसिटिक एसिड रिमूव हो जाएगा। तो टॉलेंस रिएजेंट के प्रेजेंस में हाइड्रोजन साइनाइड एंड एसिटिक एसिड का रिमूवल होके जितने भी एसिटाइलेटेड हाइड्रोक्सी ग्रुप थे वो वापस हाइड्रोक्सी ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएंगे। और यहाँ से साइनाइड ग्रुप ये तो हट ही गया है, निकल रिमूव हो गया और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्डिहाइड में। तो आप कंपेयर करो 5 मेंबर्ड का हट गया। तो जैसे अगर आपको ध्यान है चेन लेंथनिंग में हम क्या कर रहे थे, पहले साइनो ग्रुप लेके आ रहे थे, फिर उस साइनो ग्रुप का ऑक्सीडेशन करके और नंबर ऑफ स्टेप से हम उसको एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर रहे थे, क्योंकि जो एक्स्ट्रा एल्डिहाइड ग्रुप आ रहा था वो साइनो ग्रुप की वजह से आ रहा था। तो अब उल्टा चलेंगे, एक तरह से पाथ है वो डिफर होगा, रिएजेंट है वो डिफरेंट होंगे, लेकिन एक तरह से कंसेप्ट वही रहेगा कि हमें एक कार्बन रिमूव करना है तो किसी तरह इसको साइनो ग्रुप में कन्वर्ट करते हैं और फिर साइनो ग्रुप का रिमूव करते हैं। तो सबसे पहले होल डिग्रेडेशन में क्या होगा, एल्डोज को हम हाइड्रोक्सी अमीन के साथ ट्रीट करेंगे, ऑक्साइम बनाएंगे और ऑक्साइम को फिर हम एसिटिक अनहाइड्राइड के साथ ट्रीट करके एसिटाइलेटेड साइनो कंपाउंड बनाएंगे और फिर उसको टॉलेंस रिएजेंट के साथ ट्रीट करेंगे तो हाइड्रोजन साइनाइड और एसिटिक एसिड का रिमूवल से हमें एल्डो 1 कार्बन एटम लेसर का एल्डोस
मिलेगा। तो इस तरह से हम एन एल्डोज को कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू लोअर एल्डोज विच कंटेन 1 कार्बन एटम लेसर देन द स्टार्टिंग एल्डोज।